तो एक अच्छे रिपोर्टर और अच्छे संपादक के अंदर क्या गुण होने चाहिए? मैं न्यूज रूम में कई बार बोलती हूँ कि हमें हमेशा सब एडिटर ही बने रहना कोई ऐसी खबर मिली जिसने आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया? मैंने कश्मीर में बहुत ही क्लोजली वॉच की सारी चीजों जो बहुत फेमस भी है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप लोगों ने छपा, मतलब वो महापाप है जर्नलिज्म। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं MSDU TV का पॉडकास्ट सेशन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उपमिता वाजपेयी मैम। मैम ने 2 दशकों से पत्रकारिता में काम किया है और मैम के अनुभव आज वो हमारे साथ साझा करेंगी। जो आने वाली यंगर जनरेशन है जो पत्रकारिता में आगे काम करना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आगे चल के काम करना है। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, अगर हम आपकी आज की पत्रकारिता की शुरुआत पर लौटे तो वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि मुझे पत्रकार ही बनना है? हम आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपना जर्नलिज्म बनने का करियर बहुत देर से जाकर चुनते हैं जी। हम उम्र के बहुत ज़्यादा ऐसे पड़ाव पर होते हैं। आज तो ग्रेजुएशन में बहुत कम अब होने लगा है कि हाँ, ग्रेजुएशन के लेवल पे हम डिसाइड करने कि हमें पत्रकार बनना ही है। इवन जितने लोग ग्रेजुएशन के कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता 20% भी ऐसे होते होंगे जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म या कुछ कर रहे हैं और वो पत्रकार बनने के लिए अपना फुल फ्लेज करियर पत्रकारिता में आगे जाके चुनते हैं। लेकिन मेरे साथ ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा, मैं बोलूँगी फॉर्चुनेट पॉइंट था कि मैंने अपने स्कूल के टाइम पे ही चुन लिया था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। और मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे डिफेंस जर्नलिस्ट बनना है। मतलब मैंने बीट भी डिसाइड करके रखी थी कि मुझे करना क्या है आगे जाकर, और मुझे ये भी क्लैरिटी थी कि मुझे हिंदी मीडियम में ही जाकर हिंदी पत्रकारिता ही करनी है। तो मुझे लगता है मैं 9th 10th क्लास में होंगी जब मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए छोटे छोटे लेटर्स टू एडिटर्स और ये सब लिखना शुरू किया था, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए थे। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था जब मैं एकदम क्लैरिटी में थी, बहुत ज़्यादा फोकस्ड थी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला, अभी तक मिला। तो मैंने तभी सोच लिया था। हम लोग भी जब ग्रेजुएशन के टाइम पे थे तो ये पता ही नहीं था कि मास कॉम कोर्स करके ये चीज़ें पत्रकार बनना पड़ता है। फिर यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई, हमने देखा एक सेक्शन में मास कॉम लिखा था और खाली थे, कुछ समझ नहीं आ रहा तो सोचे चलो यही कर लेते। कुछ यही मोस्ट ऑफ यही होता है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म में आए हैं वो बहुत लेटर अपने पढ़ाई के बहुत आखिरी वक्त में है, जब उनको लगा कि हाँ सच में भी हमें पत्रकार बनना है। बहुत सारों ने एडमिशन इसीलिए लिया क्योंकि शायद उनको किसी और में एडमिशन नहीं लेना था, नहीं मिल रहा था, तो उन्हें लगा कि शायद कुछ पढ़ के नया और अलग लगा। जब उन्हें यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिखा तो उन्होंने मास कॉम या जर्नलिज्म का कोर्स चुन लिया। मैम, आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी उस टाइम की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? वैसे बहुत ज़्यादा साल मुझे भी नहीं हुए, 20 साल हुए हैं, और 20 साल शायद बहुत छोटा वक्त होता है। लेकिन जिस स्पीड के साथ जर्नलिज्म ने इवॉल्व किया है पिछले कुछ सालों में, पहले मुझे लगता है ग्राउंड से और कंटेंट की बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन और डीप डाइविंग वाली चीज़ें होती है ना, वो वाली पत्रकारिता होती थी। फिर एक एडिटर होते थे, वो बोलते थे कि 3 तरह की न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है जी। समुद्र के पास जाते हैं सभी लोग, कुछ सिर्फ उंगलियां डुबो के आ जाते हैं, कुछ जाते हैं जो पैर भिगो के आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे सर से पांव तक कुछ समुद्र में नहा कर आते हैं। तो इस तरह का जर्नलिज्म का डिफरेंस 3 कैटेगरीज में हम देखते हैं। कोई रिपोर्टर होता है, फोन पे पूछ के अपनी छोटी सी खबर लिख लेता है। कोई वहां जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके समय देके नहीं करता, सिर्फ क्योंकि उसको जबरदस्ती बोला है कि आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करना है, इसलिए वो वहां जाता है। कोई तीसरा वो होता है जो पहले पढ़ के जाता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, उस हादसे की क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर रिसर्च करके जाता है और वहां पे जाकर उन सब चीजों पे करके खूब मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है, खूब सारे लोगों से बात करता है। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतने ज्यादा कंटेंट, उतनी ज्यादा पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। तो वो करके आता है और फिर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो किसी भी कैटेगरी की, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, किसी भी कैटेगरी की रिपोर्ट हो सकती है। तो वो डिफरेंस अभी हम देखते हैं। पहले बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता था, अब शायद मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों की आदतों में मेहनत कम हो गई है, ऐसे जर्नलिस्ट में भी हो गई, क्योंकि जर्नलिस्ट कोई बाहर से तो आए नहीं है, उसी का पार्ट है। तो हम काम चोरी करने लगे हैं, शायद इस वजह से जर्नलिज्म बदल गया है। मैम, आपने रिपोर्टिंग भी की है और संपादन में भी काफी समय से काम किया है, तो एक अच्छे रिपोर्टर और अच्छे संपादक के अंदर क्या गुण होने चाहिए मैम? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस रखें अपने अंदर।
बहुत सारी विचारों को लेकर, बहुत सारे सीखने को लेकर। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हमें आ गया है और मैं बहुत बड़ा बल्लम शाह बन गया हूँ और मुझे अब तो मैं आई एम द किंग ऑफ दिस करियर या आई एम द किंग ऑफ दिस फैटर्निटी। जब भी हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है तो हमारे लिए नुकसान वाला होता है। वो रिपोर्टर बतौर भी होता है और एडिटर बतौर भी। मैं न्यूज़ रूम में कई बार बोलती हूँ कि हमें हमेशा सब एडिटर ही बने रहना चाहिए मेंटली, ताकि हमें डर रहे कि अगर आज मेरी खबर अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। भले मैं कितना भी बड़ा रिपोर्टर बन जाऊं, लेकिन मेरे मन में जब वो डर होगा कि अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, तो मैं उतनी मेहनत करूंगा, तो मैं उतने लेवल पे जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा अरे मैं तो इतना बड़ा रिपोर्टर हूँ, कहीं जाके खड़ा हूँगा तो लगेगा कि हाँ ये रिपोर्ट बहुत अच्छी हो गई है। वो जो कैजुअल अप्रोच है वो हमेशा नुकसानदायक है। वो एडिटर के लिए भी है, वो रिपोर्टर के लिए भी। एडिटर भी सोच सकता है अरे रोज तो अच्छा अखबार निकाल लेता हूँ, मेरा अखबार तो स्ट्रांग है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हमें रोज सोचना पड़ेगा कि कल मेरे रीडर ने अगर अखबार मेरे रीडर को पसंद नहीं आया, वो डर होना चाहिए और उसी के फोकस्ड फिर मेहनत होनी चाहिए। मैम, आज तक आप इतने दिनों से काम कर रही हैं, आपको कभी कोई ऐसी खबर मिली जिसने आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया हो? बहुत सारी। जैसे मैं डिफेंस कवर करती थी तो ऐसे होता है ना, डिफेंस में यूजुअली एक खबरें होती हैं कि इतने शहीद हुए, इतना ये हुआ, इस तरह की खबरें होती थी। 2 साल मैंने कश्मीर में बहुत ही क्लोजली वॉच की सारी सिचुएशन, वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो हार्डशिप या जो फौज का जो वो होता है ना, बहादुरी, जो उनका वैलर होता है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे हमेशा लगा कि ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो हमारे पूरे अपने समाज के बीच में एग्जिस्ट करता है और जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लेकिन एक स्टोरी है जिसको मैंने कवर किया, जो मेरे लिए अभी भी हमेशा मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की। जो एसिड अटैक विक्टिम्स की स्टोरी थी, उसमें एक कैरेक्टर है लक्ष्मी, जो बहुत फेमस भी है। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप लोगों ने छपाक देखी हो तो उस कैरेक्टर को ढूंढ के लाने का जो हमने काम किया था, वो अभी भी मुझे अपने जर्नलिज्म का सबसे सेटिस्फैक्टरी पार्ट लगता है। उसको ढूंढने के लिए ऐसा होता था कि मुझे बोला मेरे ऑफिस से कि एक कोई लड़की है, हमें सिर्फ इतना पता चला था कि उसकी लॉयर ने कोई केस दर्ज किया है एसिड को लेकर। फिर जब ये निर्भया वाला पूरा टाइम आया, तब उस निर्भया के बीच में एसिड के भी लॉज बदल ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। उस लक्ष्मी को ढूंढने के लिए मैं भोपाल में तब रहती थी। वहां से मैं 15 दिन तक अलग अलग मेट्रोज, दिल्ली में अलग अलग कोर्ट्स में जाके सिर्फ उसका एड्रेस ढूंढती थी। उसकी लॉयर नहीं चाहती थी कि वो बाकी सबके सामने आए, मीडिया के सामने आए। उसको कोई नहीं जानता था तब तक। तो फिर उसको अलग अलग जगह से ढूंढना, उसके लिए कितने कितने दिन मैं गार्ड्स के पास, वॉचमैन्स के पास बैठी होती थी कि इस जगह पे शायद कोई ऐसा कनेक्ट आएगा जो लक्ष्मी का एड्रेस मुझे देगा। ऐसे 15 दिन उस चीज पे हमने मेहनत की थी। फिर हमने लक्ष्मी का इंटरव्यू किया था, फिर उसके सारी स्टोरीज छपी थी। फिर उसके बाद फिर तो शी वॉज लाइक, वो तो पूरी एक सेलिब्रिटी हो गई है अब, क्योंकि मिशेल ओबामा के पास गई वो। बहुत सारी चीजें, उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले उन सब चीजों के लिए। लेकिन उसको डिस्कवर करने का जो प्राइड है वो बहुत स्पेशल है मुझे एज एन जर्नलिस्ट बतौर। मैम, अगर कोई खबर इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है और उसकी पुष्टि नहीं हुई है, आप लोग एक एस्टैब्लिश पत्रकार हैं, आप हमारी यंगर जनरेशन को कैसे, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए उसे जानने के लिए कि खबर सही है या नहीं, इसके बारे में कुछ बताइए। पुष्टि होनी ही चाहिए। अगर पुष्टि नहीं होती है किसी खबर की तो हमें उस खबर के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगले दिन आपके कॉम्पिटिटर के पास वो खबर हो सकती है और आप कॉम्पिटिटर से हार जाओगे। इसलिए जितनी आप मेहनत, जितने तरीके आप कर सको पुष्टि करने के, जितने भी सोर्सेस से आप किसी चीज को पकड़ सको, किसी तक अप्रोच कर सको, वो आपको पूरा करना चाहिए और वहां तक पहुंच के पुष्टि करनी चाहिए। लेकिन अगर पुष्टि नहीं होती है तो किसी भी सुनी सुनाई खबर को कभी भी आपको पब्लिश या उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए। वो मतलब वो महापाप है जर्नलिज्म का। अगर आपने क्योंकि आप किसी एक पूरे इंसान की लाइफ में उस एक खबर से कुछ असर डाल सकते हो। आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है तो पुष्टि होना बहुत जरूरी है। मैम, अगर कोई खबर वायरल हो रही है तो वो खबर है या सोशल मीडिया का शोर है, एक पत्रकार कैसे तय करता है? उसके बहुत सारे अब तो टूल्स आ गए हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे पूछ के या फिर कागजों के जरिए ही किसी को फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल समझ पाते थे। अब तो बहुत सारे टूल्स हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट है कि नहीं जहाँ पर ये पोस्ट हुआ है, या फिर आप उसके सोर्स पे जा सकते हैं, या फिर आप उसको, बहुत सारे फैक्ट चेक के भी प्रोसेसेस है। फैक्ट चेक के पूरे कोर्स होने लगे हैं मीडिया में। तो वो सारे टेक्निक्स आप यूज करके इसको चेक कीजिए
लीजिए कि भाई आपने जहाँ से इस खबर को लिया है वो ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। आप जैसे गूगल में होता है कि आप फोटो डाल के चेक करते हो कि ये फोटो आप डालते हो, फिर उसमें बता देते हैं नहीं ये तो 15 साल पुराना फोटो है जिसको वो अभी का बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनको चेक करते हो। मैम आज का जो जेनजी है उसकी अलग अलग भाषाएं हैं। वो लोग मैम अखबार की भाषा जो है कि बहुत कठिन होती है, वो लोग उसे नहीं पढ़ना चाहते। डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब पे और जो भी है मैम वहां से खबरें उठाते हैं। मैम अखबारों को भी जेनजी के हिसाब से चेंज होना चाहिए। अखबार हो भी रहे हैं, आप ऐसे देखोगे तो अब बहुत सारे अखबार इस तरह से भाषा ला रहे हैं जो जिसको बोलते हैं ना सरल भाषा और सहज प्रवाह, जिसमें बहुत ज्यादा बोलचाल वाली भाषा। और हम भी जब न्यूज रूम में काम कर रहे होते हैं तो हम हमारे सारे रिपोर्टर्स और सबको इसी को लेकर सैनिटाइज करते हैं कि भाई अब आप ना ऐसी भाषा लिखो जो आम इंसान को पता हो। इफ इन केस आप कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो जो नहीं आम बोलचाल का है तो उसमें ब्रैकेट में दे दो कि इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए सारे अखबारों के न्यूज रूम सब उसके लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी इररिलेवेंट होना नहीं चाहता है। और ये सारे प्रिंट मीडिया के सामने चैलेंज है कि यंगस्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं अखबार। तो उसको लेकर जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाषा पे इस तरह से भाषा दी जाए जो जेनजी आपके हिसाब से जो है वो भी पढ़ना पसंद कर रहे हैं। मैम आजकल के जैसे हम लोग हैं और हमारी जनरेशन है, ये लोग पत्रकार, आप उनको कोई सलाह देना चाहती हैं? क्या होगी? मैं सलाह दूंगी कि आप जर्नलिज्म जब करने आ रहे हैं तो उसको क्रांति मान के नहीं करें कि मैं कुछ क्रांति कर रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करें। जर्नलिज्म पैशन जब तक आपका नहीं है तब तक आप जर्नलिज्म नहीं करें, क्योंकि ये एक आम नौकरी की तरह नहीं है। इस नौकरी में आपको आपका 125% देना होता है, क्योंकि आपके पास कोई टाइमिंग नहीं होता है, आपके पास कोई छुट्टी नहीं होती है, आपका कोई कैलेंडर नहीं होता है, आपको बड़े बड़े त्योहार, अपनी फैमिलीज और सब कुछ मिस करना होता है। तो ये आप तभी मजे से और इंटरेस्ट से कर पाओगे जब ये आपका पैशन होगा। और या तो फिर अगर आप इसको नहीं करोगे तो आप गलत दिशा में जाके जर्नलिज्म करने लगोगे। अगर आप इसको फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट करके करने लगोगे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा जर्नलिज्म करके, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप को अगर फाइनेंशियली अपने जर्नलिज्म करने के लिए आप फाइनेंशियली सोचना चाहते हैं तो फिर आप बहुत गलत दिशा में जा सकते हैं, जिसका मतलब होता है ना किसी टूल का गलत इस्तेमाल, तो उस डायरेक्शन में जाने के का डर ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप सच में ठीक प्रोफेशन और जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आपका पैशन होना बहुत जरूरी है। मैम आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, तो जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तब एक महिला होने के नाते आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? जैसे हमारे होता है मैम, जो रूरल एरिया की लड़कियां होती हैं उनके लिए काफी दिक्कतें होती हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी जब मैं पूर्वांचल आई शिफ्ट हुई तो 10 जिले हैं मेरे, तो मैं महिला हूँ इस वजह से जब भी मैं अपनी मीटिंग्स में होती हूँ अपने अप कंट्री में तो वहाँ कोई मुझे मैम नहीं बोल पाता है, सारे सर बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनके मुंह, उनके भाषा में, उनके एक्सेप्टेंस में अभी तक ये चीज आई नहीं है कि कोई महिला भी उनकी बॉस हो सकती है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं महिला हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, या मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन मैं, जैसे मेरी भी टीम में अभी बनारस में बहुत सारी लड़कियां हैं, वो रात को 1:30 बजे अकेले घर जाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो उस तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी हैं। लेकिन हाँ, अभी भी जो भी बाकी अप कंट्री के मेरे टीम्स है उसमें कोई भी लड़की नहीं है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। होनी चाहिए, जितनी ज्यादा लड़कियां इस फील्ड में आएंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा ना। बोलते भी है कि सेफ दुनिया आपके लिए तभी होगी जब हर फील्ड में आप ज्यादा होगे तो आपको डर नहीं होगा। तो वो तो है ही। मैम आज के समय में मीडिया महिलाओं के लिए ज्यादा इंक्लूसिव हो गया है? मुझे लग रहा है कि अगर हम महिलाओं को एज एन उनके लुक्स, उनकी ब्यूटी या उनके प्रेजेंटेशन के हिसाब से सोचेंगे तो वो शायद वीडियो मीडियम या टेलीविजन मीडियम हो सकता है, लेकिन वो भी एक हद तक हो सकता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कोई भी सेंसिबल इंसान कंटेंट देखने के लिए किसी मीडिया को पर जा रहा है, उसको जर्नलिज्म का रियल एसेंस देखना है, तो वो लुक्स या प्रेजेंटेशन से ज्यादा उसके कंटेंट पे फोकस करेगा। तो इंक्लूसिव होने में आपके कंटेंट, आपके नॉलेज, आपके इंटेलिजेंस पे है, और ये तीनों चीजें जेंडर बायस नहीं है। ना इंटेलिजेंस जेंडर बायस है, ना नॉलेज जेंडर बायस है। तो एज इन कोई फर्क नहीं देखते हैं हम ऐसे। मैं यहाँ के पूर्वांचल के जो गार्जियंस हैं हमारे, लड़कियों के फादर, मदर फादर हैं, मैम इनको अगर लड़कियों को ये काम करना है, पत्रकारिता में आना है, और उनका डर है समाज को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, उनके लिए कोई संदेश? मैम संदेश नहीं बताऊंगी, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। जैसे जब मैं छोटी होती थी तो मुझे
ऐसे मैंने बोला था कि मुझे ग्रेजुएशन करने दिल्ली जाना है, तो मुझे मेरे घर वाले थोड़े से वो थे कि नहीं नहीं अभी कहाँ दिल्ली जाओगी, दिल्ली के बारे में बहुत अच्छा इमेज भी नहीं होता था। लेकिन फिर मैं खुद थी जो मैं रिपोर्टिंग करने कश्मीर गई थी और मैं अकेले पहुंच गई थी और मुझसे कभी मेरे फैमिली ने मुझे रोका नहीं है, वो नहीं किया। तो बहुत सारा आपको फैमिली को वो नहीं करना पड़ता है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप उस पैशन को जीना चाहते हो, तो आपकी फैमिली कन्विंस हो जाती है। आपको वो भरोसा जीतना पड़ता है। आप भरोसा अगर जीत लोगे तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं है। और इतनी सारी लड़कियां काम कर रही हैं, इतने अलग अलग तरीके से, इतने हार्डशिप्स के बीच में काम करती हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं, डिफेंस में है, बॉर्डर्स पे जा रही हैं, राइट्स में कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कभी किसी को लड़की होने की वजह से कोई चीज़ों में प्रॉब्लम आती हो। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लड़की होने का फ़ायदा उठाने के लिए किसी मीडिया में, किसी फील्ड में उतरे हो, या आप प्रैक्टिकली अपना जर्नलिज्म एथिक्स के साथ करने होते हैं। मैम जैसे लोग डरते हैं, जैसे अब नोएडा में मैम जाना है किसी लड़की को यहाँ से चीजें सीख के, तो लोग घर से दूर भेजने में डरते हैं। वो थोड़ा सा लाइक केयरिंग वाला फैमिलीज का रहता है। लेकिन अगर आपने अपने परवरिश उस तरह की दी है, आपने कॉन्फिडेंट बनाया है अपनी बेटी को और आपने उसको समझाया है कि सही और गलत क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि दूर जाकर भी वो होगा। जैसे होता है ना कि हम कहीं बाहर काम कर रहे होते थे तो हम लाइव लोकेशन भेज देते हैं, हमें डर होता है तो हम बोलते हैं मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, प्लीज चेक करना, मैं लाइव लोकेशन आपको भेज दे रही हूँ। तो वो सारी समझदारियां आप में धीरे धीरे आपको सीजन करती जाती हैं, आपको समझाती जाती हैं और आप उसके लिए तैयार हो जाते हो। मैम अगर जर्नलिज्म के स्टूडेंट को आप 3 स्किल सीखने के लिए कहेंगी तो वो क्या हो? सबसे पहले लैंग्वेज, भाषा बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है और भाषा बहुत सुंदर होना जरूरी है। आपकी अगर भाषा अलग नहीं है, आप अगर सुंदर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते हो, और सुंदर स्क्रिप्ट में बहुत साहित्य, बहुत बड़े बड़े और खतरनाक और वैसे वर्ड होना जरूरी नहीं है। बहुत ही आपकी भाषा पढ़कर जो कोई किसी को एब्जॉर्ब करने का मन करे, वो भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नया क्या हो रहा है देश और दुनिया में आपके आसपास, उसको लेकर अपडेटेड रहें। आपका अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है और अपडेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर कल कोई टर्मिनोलॉजी चली है पूरे सोशल मीडिया कहीं पे भी, किसी भी वर्ल्ड में, और अगर 24 घंटे में आप उससे अपडेट नहीं हुए तो आप पिछड़ जाओगे। तो वो आपको खुद को हर चीज़ से अपडेट, नॉलेज जो है बेसिक, उससे अपडेट रखना ज़रूरी होगा। और तीसरा ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को टेक्निकल साउंड करना पड़ेगा। भले ही आप प्रिंट में काम कर रहे हैं, वीडियो है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको लेकर आपको खुद को स्किल रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें AI भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। आपको चेक करना होगा कि आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हो जिससे आप मजबूत बनोगे, और बाकी जो कर रहे हैं, आम इंसान जो कर रहा है, उससे अलग क्या कर पाओगे। क्योंकि रोज़ का फाइट, रोज़ का कंपटीशन है, आपको खुद को बेहतर साबित करना है और उसके लिए आपको दिन रात फाइट करना है। मैम आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया TRP के चक्कर में जनता के असली मुद्दे नहीं दिखा रहा है। भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा व्यवस्था हो गई, ये सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहा है। न्यूज़पेपर अपने आप को किस प्रकार से बचाता है इन सब चीजों? न्यूज़पेपर्स अभी भी बहुत ज्यादा कंटेंट पे काम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर अभी भी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर हैं जो डेप्थ वाली स्टोरीज कर रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन मीडिया मोस्टली बाइट वाला जर्नलिज्म होकर रह गया है। वो सिर्फ किसी की बाइट लेते हैं या फिर वो डिस्कशन प्रोग्राम्स होते हैं, बहस होती है शाम को। तो उस मामले में न्यूज़पेपर्स अभी भी बहुत हद तक बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। उन्हें अभी भी है कि जो छप जाएगा उसको वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो वो वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छपने के बाद आपके पास वापस जाने का वो नहीं रहता, इसलिए वो उसको उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैम आजकल लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना लगभग बहुत लोग कम करते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब पे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। क्या मैम मेन स्ट्रीम मीडिया अपना सही से काम नहीं कर रही? ऐसा नहीं है। प्री कोविड का जो सर्कुलेशन का डेटा था, उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना डेटा हो चुका है। तो नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हैम्पर हुआ है, यंगस्टर्स के बीच में हैम्पर हुआ है, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि सारा सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया का काम नहीं ठीक से कर रही है क्या। उसके अडाप्शन में थोड़ा वक्त लग रहा है। उसको अडाप्ट करने के लिए उसको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत सारा अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे जेन ज़ी, जिससे यंगस्टर्स, और जिससे बाकी वो रीडर्स हैं वो उनसे जुड़े हैं। इवन हर फोकस्ड फीमेल रीडरशिप है तो उसके लिए अलग काम हो रहा है, उसके लिए बाकायदा रिसर्च होता है, क्या स्टोरीज करनी है वो सब डिसाइड होता है।
हम आजकल जैसे हम देख रहे हैं कई जो डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, जैसे मॉलिटिक्स एक पेज है और उनके कई कंटेंट हटा दिया गया। मैम इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या भूमिका है? इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ दिखाती नहीं। अगर कोई यूट्यूबर पत्रकार है जो भी है, मैम वो सही काम कर रहा है तो क्यों उस चीज को दबा रही है? एक पत्रकार होने के नाते आप क्या सोचते हैं? इसमें उनका अपना कंटेंट है, इसमें उनके अपनी चीजें हैं जो आप दो चीजों, एक्टिविज्म इज नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म एक्टिविज्म में फर्क समझना होगा। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म नहीं बोल सकते आपको। उसके लिए जर्नलिज्म को कुछ करने की क्यों जरूरत है? उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठाने जैसा है। फिर तो मैं भी एक्टिविस्ट बन जाऊंगी, मैं भी सोशल मीडिया पे लिखने लगूंगी, मेरा भी न्यूज़पेपर इस तरह से लेने लगेगा। फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क हो जाएगा? तो एक आप जब एक स्टैंडर्डाइज्ड आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैम अभी हम लोग इस फील्ड में कदम रखने वाले हैं। हमने जंतर मंतर पे जो आंदोलन देखा उसमें कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स आए और लोगों ने उन्हें परेशान किया। अब उस चीज से मैम थोड़ा डर बैठ जाता है अपने अंदर। मैम इसके लिए आप कुछ कहेंगी? आपको क्या लगता है वो सही था? मैम एक तरह से गलत ही था। सबको पता है वो गलत था जी मैम, लेकिन जो लोग सही में जनता के मुद्दे भी उठा रहे थे, पुलिस उन पत्रकारों को भी मारी थी। देखो जब मॉब सिचुएशन होती है, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो सही गलत बहुत ज्यादा हद तक हैम्पर होने लगता है। सही है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, और इसी की ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी और सीआरपीएफ या पुलिस को कि आप जब मॉब सिचुएशन में हो तो आपको कैसे डील करना है। मतलब पत्रकार आप कोई नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप वो पुलिस कितना अच्छे से उसको हैंडल कर पाती है उस पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो नक्सल वाला एरिया है वहां पे कभी आर्मी को नहीं भेजा जाता, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग इंटरनल दुश्मन से लड़ने की नहीं है। दंगे हुए हैं तो वहां आरएएफ भेजी जाती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग स्पेसिफिक वहां के लिए हुई है। तो वो ट्रेनिंग के वजह से या किसी और मिसकंसेप्शन की वजह से या कुछ और किसी के रूमर्स की वजह से अगर कोई मिसहैपनिंग हुई है तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग गलतियां हैं। पर उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि जर्नलिस्ट को मार खानी चाहिए, या वो तो क्राइम है ना। एज इन किसी को भी कोई किसी को मारने की कितनी ही गुस्से वाली सिचुएशन हो वो तो अलाउड नहीं है किसी को भी। मैम लेकिन एक चीज जाननी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या सही में अपना दायित्व तो नहीं निभा रहा है? ये सारी दायित्व का ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हर सिचुएशन में हर समय में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो सभी कोशिश करते हैं कि उनको भी अपनी चीजों को संभालना है, उनको भी अपने स्टेक अपने ब्रांड को बचाना है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझ के किसी चीज को लेकर वो करता है। बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं चीजों के, लेकिन आप सिर्फ किस पे फोकस करते हो कि भाई आप सही जर्नलिज्म करो, आप सच बताओ, क्योंकि आप वही करते आ रहे हो और उसी के लिए लोग आपको पढ़ रहे हैं। अगर एक दिन आप ऐसा नहीं करोगे तो अखबार अगले दिन से बंद हो जाएगा। तो वो बहुत ऐसा सिचुएशन नहीं कि हम कैजुअली कुछ भी दे देंगे और कुछ भी नहीं देंगे तो चल जाएगा। रोज रीडर आपकी परीक्षा ले रहा होता है, रोज आज बोलेगा नहीं मुझे नहीं ठीक लगा, आपने तो इसको बायस छाप दिया, अगले दिन वो अखबार बंद कर देगा और फिर आप उसको कभी वापस से अखबार नहीं जोड़ सकते हो। तो नंबर्स की जरूरत तो आपको भी है, सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा तो आपकी खबरें पढ़ेगा कौन? तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। मैम अभी जैसे हमारे यंगस्टर जो पत्रकार हैं, जो अभी हम लोग सोच रहे हैं आगे जाने का, मैम ये कई लोग हमें बताते हैं कि अब इस फील्ड में पैसे नहीं है, या मतलब बहुत कम पैसा मिलता है। सिंपल चीज है, अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनत करने के लिए किसी भी हद तक राजी हो तो आपको पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं है। आप चुने जाओगे, आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करोगे, आप अच्छे ब्रांड्स के साथ जुड़ोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप एवरेज होके रहोगे तो फिर ऑब्वियसली पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स की सरकारी नौकरी है तो इतने से स्टार्ट होगी, तो भले ही घटिया भी टीचर हो कैसा भी टीचर हो इतने पैसे मिल जाएंगे। होता है ना, हर फील्ड में सेम है। किसी भी जगह है तो भाई अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो अच्छे सैलरी मिलेगी, वहीं पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक लेवल की सैलरी पा रहे होंगे। तो ये हर फील्ड का सेम है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको जरूर बोलूंगी, मेहनत है। मैम एक क्वेश्चन मेरा मैं वहाँ पूछने वाला था आपसे, वहाँ नहीं पूछ पाया कि हम जो ये नशा का जो प्रावधान है, जो चीजें चल रही है आजकल युवा में क्यों बढ़ रही है आपके साथ? नशे का क्यों बढ़ रहा है? हाँ, क्यों युवा मतलब नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है? मुझे लगता है कि युवाओं के मन से डर खत्म हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है।
हमारी खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम बहुत शो ऑफ की दुनिया में चले गए हैं। तो जब हम हमारे अपने एथिक्स कमज़ोर होते जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ते हैं, और ये हमारी परवरिश भी होती है, हमारा माहौल भी होता है, दोनों चीज़ें। एक हमारा जो पूर्वांचल का मैम एजुकेशन कल्चर है, मुझे लगता है कि ये भी है मैम इसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे के लोगों का है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड बीटीसी कर लिया, अब सरकारी नौकरी का इंतजार करिए। और यही चीज मेट्रो सिटीज में नहीं होता है, लोग स्किल्ड अलग अलग कोर्सेज करके अपना काम करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात तो मैम यहाँ पे लोग आज भी हमारे भैया ये लोग 35-35 साल के हो गए, लोग बेरोजगार बैठे हैं, बस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो मैम मतलब इसकी वजह से भी लोग करने लग जा रहे हैं नशा। और जो जैसे रूरल एरिया है जहाँ पे लोग ज्यादा इनकम नहीं है और सोशली ज्यादा पावरफुल नहीं है लोग, तो वहाँ पे कम एज में बच्चे कमाने लग जा रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करके। मैम वहाँ पे भी वो लोग भी नशे में, मतलब जल्दी कम उम्र में पैसा मिल रहा है। सिंपल चीज है, मुझे लगता है मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मेहनत हर लेवल पे है। अगर आपको लग रहा है कि आप नौकरी नहीं करके आराम से बैठ के इंतजार करोगे तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप सोचोगे ना कि मैं मेहनत भी करता जाऊंगा और उसके साथ करूंगा, तो जर्नलिज्म हो, कोई भी प्रोफेशन हो, नशा हो, पैसा हो, करियर हो, हर सवाल का एक ही सोल्यूशन है, वो है मेहनत। उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट सेशन आप सभी के लिए काफी लाभकारी रहा होगा। मैम से आज हमने जाना कि एक नए पत्रकार के रूप में आप सभी को क्या काम करना है और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आगे चल के, और मैम ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने अपने सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद।